वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय महादेव टुप्पो जी के विचारों का सम्मान, बहुत धन्यवाद, आभार बड़े भाई। आपने पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व अलग अलग राज्यों में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वहां आप करते हैं और हमारे झारखंड का मान बढ़ाते हैं। निस्संदेह ऐसी शख्सियत का इस मंच पे उपस्थित होना और उनके विचार का आना एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। साहित्यकार के साथ साथ संताल साहित्य अकादमी के सम्मानित सदस्य है, ऐसी शख्सियत को हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। बड़े भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो संताल एक्सप्रेस को धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने ये 5 साल का एक कठिन समय, जबकि आज लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी वगैरह में और दूसरे सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, तब भी वो 5 साल तक लगातार इसको प्रकाशित कर रहे हैं। और ये 2 दिवसीय संताल महोत्सव का आयोजन किया है। और इस आयोजन में इंग्लैंड में काम करते हैं हमारे डॉक्टर धोनी सोरेन साहब। मैं उसके बारे में एक बार अखबार में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक आदमी संताल से, वो संताल परगना का है, वो पटना में पढ़ाई करता है और फिर इंग्लैंड जाके वहाँ एक डॉक्टर है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, सम्मान के बाद मैं बहुत गौरव महसूस किया। और जब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए इस पल को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। तो ये अवसर देने के लिए संताल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जितने भी हमारे बहुत सारे संताल मित्र हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मेरे जितने हमारे कुड़ुक मित्र नहीं हैं या कुड़ुक साहित्यकार मेरे जितने नहीं हैं, उतने मेरे दोस्त संताली दोस्त हैं। और मैं यानी प्रोपाड़ा में था, घाटशिला में था, चांडिल में था, या फिर बाद में मैं जब नौकरी करने के लिए गया आया तो यहाँ पर हमारे जो उस समय एक हमारे साहित्यकार 83-84 से हिंदी में लिखने वाले थे, जो कि हिंदी, संताली और अंग्रेजी में लिखते थे, डॉक्टर वासुदेव मिश्रा एडवोकेट थे। उनसे मेरा परिचय हुआ और पहली बार वो कमलेश्वर द्वारा, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके द्वारा संपादित पत्रिका गंगा में उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी संताली भाषा के बारे में और उसके कष्ट के बारे में कि वो किस तरह से 5 लिपि में लिखी जा रही है और उसको कैसे समझा जाएगा। इस तरह के जो सवाल उसने उठाए थे तो मैं उसको पत्र लिखा था और उसकी सराहना की कि भाई आपने इस तरह की बातें लिखी हैं। तमाम आदिवासी भाषाएं लगभग इसी तरह की समस्याएं से जूझ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि महादेव जी, ऐसा है कि मैं तो पिछले 7-8 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लेखन की तक तारीफ किसी ने नहीं की है। आज पहली बार कोई आदमी मुझे चिट्ठी लिखा और मेरे लेखन की तारीफ की, ऐसा उसने कहा। तो मुझे अच्छा लगा। बाद में हम लोग मिलते रहते थे और भी बहुत सारे, यहाँ होड़ संवाद के जो ऑफिस है वहाँ पर मैं गया था और वहाँ बाबूलाल जी थे, उस समय मैं उनसे मिला था और उनके घर भी गया था। उसके बाद हमारे जमशेदपुर में भोगला सुरेन जी हैं और बहुत सारे साहित्यकार हैं, हमारे हंसदा जी हैं उधर और चंद्रभान किस्को जी हैं। ये सारे लोग जो अभी वर्तमान में लिख रहे हैं, तो उन सारे लोगों से मेरे दोस्ती है। जो साहित्यकार नहीं है, ऐसे संताली दोस्त भी मेरे बहुत हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब वो इसलिए नहीं कि मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे क्योंकि मैं एक कुड़ुक समुदाय से, उरांव समुदाय से हूँ और आप संताल समुदाय से हैं, तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और मुझे एक पुराना याद आ रहा है कि जब इसमें अगर किसी को आपत्ति होगी तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। मैं उस उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस उद्देश्य से बोल रहा हूँ कि जो रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चुकी का आविष्कार किया था,
तो सबसे पहले वो समस्त आदिवासी भाषाओं के लिए उन्होंने आविष्कार किया था। ये नहीं कि वो एक खास संताल समाज के लिए, ऐसा मुझे बताया गया है। तो उसको सबसे पहले हमारे उरांव समाज में उनका एक स्कूल चलता था कांके रांची में, धुमकुड़िया नाम से। वहां पर 1951 या 52 में उनको डी लीट की उपाधि देकर सम्मानित किया था हमारे उस शिक्षण संस्थान में। और उसके बाद वो आगे क्या हुआ मैं नहीं जानूंगा, लेकिन जो पहला रघुनाथ मुर्मू जी का जो होल चीकी का कार्य करने की जो बात थी वो समस्त आदिवासी भाषाओं के लिए वो ऐसा उन्होंने सोचा था, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। तो खैर, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छा अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, है ना, मैं इसमें जाने नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये जो संताल परगना है, ये क्रांति की भूमि है। सिद्धो कानू जो झानो और वगैरह सब जो प्रथम विद्रोह की बात जो हमारे भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि 57 में लड़ी गई, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ जो स्वाधीनता की जो लड़ाई लड़ी गई वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और संताल विद्रोह को अब धीरे धीरे मान्यता मिल रही है, इतिहास में लोग चर्चा की जा रही है। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ 2 आदिवासी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, यानी 8वीं सूची में शामिल हैं। एक है कि बोडो और दूसरा संताली। तो संताली को भाषा को अवसर मिला है और वो वहाँ पर उसका विकास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर अशोक जी हैं, तो उन्होंने संताल एक्सप्रेस निकाला है और संताल एक्सप्रेस के माध्यम से इसको दुभाषी बनाकर दोनों समाज, हिंदी और एक संताली समाज के बीच में एक संवादहीनता की जो स्थिति है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय जो समाचार है, संस्कृति है, भाषाएं है, और जो मान लीजिए हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की जो कल्याण योजनाएं हैं उनको भी उस अखबार में स्थान दिया जाता है। इससे हमारे लोगों के बीच में एक उसके लिए जागरूकता का संदेश भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हुई हो, कला से जुड़ी हुई हैं, या भाषा या किसी अन्य क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में जो जा रहे हैं उनको भी सम्मान मिलता है। जैसे अभी हाल ही में एक गुड्डा के लड़के को फुटबॉल के अखिल भारतीय टीम में उनको स्थान मिला है। तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमारे कला संस्कृति के क्षेत्र में हैं, अलग अलग तरह की प्रतिभाएं हैं, उनके बारे में भी संताली भाषा में लिखा जाएगा, स्थान दिया जाएगा और उनके बारे में सोचा जाएगा, उनके बारे में समस्या के बारे में कहा जाएगा। तो हमारे संताल समाज में जो है और चेतना जगेगी और वो लोग अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करना और जानेंगे, और इसके अलावा उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर और भी संताल एक्सप्रेस ठीक है, संताल नाम है, लेकिन आप है कि उसमें कभी कभी ये सुझाव के तौर पर अशोक सिंह जी को बोल रहा हूँ कि दूसरी भाषाओं का भी है, उसका संताली में अनुवाद करें। तो संताली में अनुवाद करें तो इस तरह से क्या होगा कि एक अनुवाद का जो प्रक्रिया है और वो रोजगार का अवसर भी है, वो आगे होगा। कि जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, एक आपके संताल में कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, तो वो ब्लॉगर जो है वो अफ्रीका के किसी अफ्रीका में
एक महिला से मिलता है, वो नर्स है, और वो नर्स जो है वो नर्सिंग यहाँ से की है झारखंड से, और उसके बाद वो यूरोप में रहती है, और यूरोप के बाद में वो अफ्रीका में जाके बस गए हो। वहाँ पर किसी एक अफ्रीकन आदमी का वो बहुत अच्छा इलाज करती है, और वो बहुत खुश होकर उसके लिए घर दे देता है, जमीन दे देता है, और वो वहीं रह रही है। तो मैं नाम भूल गया। तो ये संताल समाज है, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा से भरा हुआ है। तो वो प्रतिभाएं एक अखबार के माध्यम से और जो दूसरे संसाधन हैं मीडिया के, उसके संसाधन से बढ़े, और उनके जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। उनके खेल प्रतिभाएं, चाहे कला मंच से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सिनेमा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे साहित्य से जुड़े हुए लोग हों, इन सारी चीज़ों के बारे में भी यदि हमारा संताल प्रेस इसमें नियमित कॉलम देगा, उनके बारे में छापेगा, तो हमारे जो संताल प्रेस की जो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और हम संताली साहित्य को, भाषा साहित्य को, और वहाँ जो भी विविधतापूर्ण प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। संताल प्रेस निरंतर फले फूले आगे बढ़े, और आप सभी लोग उसके साथ अपने आप को भी विकसित करें, और आप कैसे उसके साथ विकसित करने का अवसर ढूंढ सकते हैं, ये हमारे अशोक जी से बात करके उसको ढूंढिए। और ये अखबार की क्या सामाजिक भूमिका हो सकती है, उसके बारे में भी सोचिए। सिर्फ एक अखबार नहीं होता है, वो समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषिक विकास में भी उनका योगदान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारे अशोक जी का, मैं उनकी बहुत सी सराहना करता हूँ। और ये जो संताल महोत्सव है 2 दिन का है, मैं कल नहीं रह पाऊँगा, इसलिए कि घर में कर्म पर मनाया जा रहा है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। हालांकि दोनों के रहने की इच्छा थी, तो पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई, और बहुत आगे बढ़े आप सभी लोग।